दोस्तों नमस्कार। मैं आज आपको श्री जगन्नाथपुरी मंदिर के बारे में बताने जा रहा हूँ। श्री जगन्नाथपुरी मंदिर चार अत्यंत पवित्र तीर्थ स्थानों जिन्हें चार धाम कहा जाता है में से एक है, जिसे प्रत्येक हिंदू को अपने जीवन काल में अवश्य देखना चाहिए। ये चार तीर्थ भारत के चार कोनों में स्थित है। पुरी में स्थित जगन्नाथपुरी मंदिर चार धामों से एक है। तीन अन्य धाम रामेश्वरम, द्वारिका और बद्रीनाथ में स्थित है। मान्यता के अनुसार चार धाम यात्रा यहीं से शुरू की जानी चाहिए और फिर एक बार दक्षिणावर्त दिशा में आगे बढ़ते हुए इसी क्रम में रामेश्वरम, द्वारिका और बद्रीनाथ को कवर करना चाहिए। जगन्नाथ मंदिर उड़ीसा में सबसे प्रतिष्ठित और देखे जाने वाले मंदिरों में से एक है और यह भगवान विष्णु के एक रूप जगन्नाथ को समर्पित है। इस मंदिर में लोग पूजा करते हैं। देवताओं की तिकड़ी की पूजा की जाती है, यानी कि भगवान जगन्नाथ, उनके भाई भगवान बलभद्र और उनकी बहन देवी सुभद्रा। जगन्नाथ शब्द दो शब्दों जगत और नाथ से मिलकर बना है, जहाँ जगत का अर्थ है ब्रह्मांड और नाथ का अर्थ है भगवान, तो जगन्नाथ का अर्थ है ब्रह्मांड का भगवान। पूरी मंदिर अपनी वार्षिक रथ यात्रा के लिए बहुत लोकप्रिय है। इस यात्रा के दौरान तीनों देवताओं को विशाल और अत्यधिक सजावटी कारों पर खींचा जाता है। जगन्नाथ की मूर्ति लकड़ी से बनी है और इसे हर 12 साल या 19 साल में हूबहू बदल दिया जाता है। सभी हिंदुओं के लिए पूरी मंदिर बहुत पवित्र है, खासकर वैष्णव संप्रदाय परंपरा वालों के लिए। पुरी का जगन्नाथ मंदिर भारत के सबसे प्रतिष्ठित और महत्वपूर्ण मंदिरों में से एक है। यह मंदिर भारत के उड़ीसा राज्य के पुरी शहर में स्थित है और भगवान विष्णु के एक रूप भगवान जगन्नाथ को समर्पित है। ऐसा माना जाता है कि इस मंदिर का निर्माण 12वीं शताब्दी में किया गया था। यह मंदिर पुरी के समुद्र तट पर स्थित है और हिंदुओं के लिए एक महत्वपूर्ण तीर्थ स्थल है। जगन्नाथ मंदिर का इतिहास भी इस मंदिर जितना ही दिलचस्प है। पौराणिक कथा के अनुसार मंदिर का निर्माण स्वयं भगवान विष्णु ने राजा इंद्रद्युम्न के रूप में शुरू किया था। राजा ने समुद्र में तैरते हुए भगवान जगन्नाथ के लकड़ी के रूप में सपना देखा और उन्होंने तुरंत देवता को स्थापित करने के लिए मंदिर के निर्माण का आदेश दिया। मंदिर का निर्माण पूरा होने में लगभग 200 साल लगे। यह मंदिर अपने रथ यात्रा उत्सव के लिए प्रसिद्ध है, जो हर साल जून या जुलाई के महीने में आयोजित होता है। इस त्योहार के दौरान भगवान जगन्नाथ, उनके भाई बलभद्र और उनकी बहन सुभद्रा की मूर्तियों को मंदिर से बाहर ले जाया जाता है और 3 बड़े लकड़ी के रथों में रखा जाता है, जिन्हें बाद में भक्त खींचते हैं। इस उत्सव में दुनिया भर से लाखों श्रद्धालु शामिल होते हैं और इसे भारत के सबसे बड़े और महत्वपूर्ण त्योहारों में से एक माना जाता है। अपने धार्मिक महत्व के अलावा जगन्नाथ मंदिर अपनी वास्तुकला के लिए भी प्रसिद्ध है। यह मंदिर वास्तुकला की कलिंग शैली में बनाया गया है और इसका मुख्य शिखर लगभग 200 फीट ऊंचा है। मंदिर परिसर 40,000 वर्ग फुट के क्षेत्र में फैला है और एक ऊंची किलेबंद दीवार से घिरा हुआ है। मंदिर में 4 मुख्य द्वार है, प्रत्येक का नाम अलग अलग भगवान के नाम पर रखा गया है और यह प्राचीन भारत की जटिल और अलंकृत वास्तुकला का एक शानदार उदाहरण है।
पुरी के जगन्नाथ मंदिर से कई किंवदंतियां जुड़ी हुई है। पुरी मंदिर की उत्पत्ति का वर्णन ब्रह्म पुराण, नारद पुराण और स्कंद पुराण के उत्कल खंड में किया गया है। पुराण के अनुसार सतयुग के दौरान इंद्रघुम्न नाम का एक राजा रहता था जो भगवान विष्णु का बहुत बड़ा भक्त था। इन्हें सावर राजा और आदिवासी राजा विश्ववसु के बारे में पता चला, जो घने जंगलों में गुप्त रूप से भगवान जगन्नाथ, मूल रूप से भगवान नील माधवा की पूजा करते थे। दयालु इंद्रघुम्न ने देवता के बारे में विवरण इकट्ठा करने के लिए सेनापति नामक एक पुजारी को भेजा, विद्यापति नामक एक पुजारी को भेजा। हालांकि विद्यापति उस स्थान का पता लगाने में समक्ष नहीं थे, फिर भी वे विश्वावसु के बेटी से विवाह करने के बाद उनके दामाद हो गए और उनके बार बार अनुरोध करने पर विश्वावसु अपने दामाद को उस गुफा में ले जाने के लिए सहमत हो गए जहां भगवान नीला माधव की पूजा की जाती थी, लेकिन एक शर्त पर कि उन्हें आंखों पर पट्टी बांधकर ले जाना होगा। विद्यापति इस पर सहमत हो गए और वह अपने साथ सरसों के बीज ले गए और जब उसे देवता के प्रयास ले जाया जा रहा था तो उसने उन बीजों को जमीन पर गिराते हुए चलना शुरू कर दिया। कुछ दिनों बाद जब बीज अंकुरित हुए तो वह गुफा का पता लगाने में समक्ष हो गए। विद्यापति से समाचार मिलने पर राजा इंद्रघुम्न देवता के दर्शन और पूजा के लिए तीर्थ यात्रा पर उड़ीसा के लिए रवाना हुए, लेकिन देवता रेत में गायब हो गए थे। निराश राजा ने देवता के दर्शन किए बिना न लौटने का फैसला किया और नीला पर्वत पर तपस्या करने बैठ गए। तभी एक आकाशवाणी हुई जिसमें कहा गया, तुम उसे जरूर देखोगे। इससे प्रसन्न होकर वो अपने राज्य लौट आया और विष्णु के लिए एक भव्य मंदिर बनवाया। महर्षि नारद द्वारा लाई गई मूर्ति को मंदिर में स्थापित किया गया। एक बार राजा को स्वप्न में भगवान जगन्नाथ प्रसन्न हुए। एक सूक्ष्म आवाज ने उन्हें समुद्र तट पर नीम की लकड़ी का एक लट्ठा खोजने और उसमें मूर्तियां बनाने के लिए निर्देश दिए। निर्देशानुसार राजा ने लकड़ी का एक लट्ठा मंगवाया और इस लट्ठे से सुदर्शन चक्र की छवि के साथ जगन्नाथ, बलभद्र और सुभद्रा की प्रतिमाएं बनवाई। यही कारण है कि जगन्नाथ की मूर्ति लकड़ी की होती है। राजा ने कल्पवता के पास एक विशाल मंदिर बनाया और उसमें मूर्तियां स्थापित की। यह मंदिर क्लासिक उड़ीसा वास्तुकला के साथ 40,000 वर्ग फुट क्षेत्र में फैला हुआ है। 2 संकीर्ण दीवारें मंदिर को घेरती हैं। 20 फीट ऊंची बाहरी दीवार जिसे मेघनाथ पंचेरी कहा जाता है और आंतरिक दीवार जो मुख्य मंदिर को घेरती है उसे कूर्मवेदा कहा जाता है, जिसमें लगभग 120 मंदिर और हैं। मंदिर की 4 संरचनाएं हैं: विमान, बड़ा देउल या गर्भगृह, मुखशाला, नट मंदिर और भोग मंडप। मुख्य मंदिर के शीर्ष पर एक नीला चक्र है जो अष्ट धातु से बना हुआ है। मुख्य प्रवेश द्वार का नाम सिंह द्वार है, जिसमें झुककर सुरक्षा करने वाले 2 पत्थर के शेर हैं। एक पंक्ति में 3 अन्य द्वार हैं: हाथी द्वार, बाघ द्वार और घोड़ा द्वार। कई मंडप हैं, लेकिन मुक्ति मंडप चयनित विद्वान ब्राह्मणों के बैठने के लिए माने जाते हैं। डोला मंडप वार्षिक डोल यात्रा उत्सव को संचालन और कुछ महत्वपूर्ण निर्णय लेने की योजना के लिए है। स्नान वेदी का उपयोग वार्षिक स्नान यात्रा के दौरान जगन्नाथ, बलभद्र और सुभद्रा की मूर्तियों को स्नान के लिए किया जाता है। जगन्नाथपुरी मंदिर का सदियों से हिंदुओं के लिए बहुत महत्व है।
मान्यता के अनुसार जब पांडवों ने यमराज से मिलने के लिए स्वर्ग की यात्रा की तो सप्तऋषियों ने उन्हें पहले 4 धाम की यात्रा करने की सलाह दी, जिनमें से एक धाम है जगन्नाथ मंदिर। मंदिर की महत्ता का अंदाजा निम्नलिखित घटनाओं से लगाया जा सकता है, जो वैज्ञानिक तर्क को झुठलाती हैं। ऐसे कई रहस्य हैं जिनके बारे में लोग मानते हैं कि वे असल में चमत्कार हैं, जो भगवान जगन्नाथ का आशीर्वाद है। आप यहाँ जगन्नाथ के मंदिर में कुछ रोचक तथ्यों के बारे में सुन सकते हैं, जिनमें कुछ तथ्य इस प्रकार हैं। जगन्नाथ मंदिर का निर्माण इस तरह से किया गया है कि पूरे दिन इसकी कोई भी छाया जमीन पर नहीं पड़ती। झंडे का फड़फड़ाना एक रहस्य है। मंदिर के शीर्ष पर एक ध्वज है जो हवा के विपरीत दिशा में लहराता है। मंदिर के शीर्ष पर 20 फुट ऊंचा चक्र इस प्रकार स्थित है कि शहर के किसी भी हिस्से से पूरा चक्र दिखाई देता है। आप शहर में जहाँ हैं, यदि आप चक्र की ओर देखें तो चक्र आपकी ओर मुख किए हुए ही प्रतीक होता है। मान्यता के अनुसार मंदिर के ऊपर कोई भी पक्षी या हवाई जहाज नहीं होता। यह स्थान वास्तव में नो फ्लाई जोन है, जिसे किसी सरकार द्वारा नहीं बल्कि देवी शक्ति द्वारा घोषित किया गया है। मंदिर में लगे झंडे को हर दिन बदलना पड़ता है, इसीलिए एक पुजारी मंदिर में झंडा बदलने के लिए हर दिन मंदिर के ऊपर चढ़ता है, जो लगभग 45 मंजिले के बराबर ऊंचा है। और दिलचस्प बात यह है कि अगर एक दिन झंडा नहीं बदला गया तो अगले 18 वर्षों तक मंदिर बंद रहेगा। जब आप सिंह द्वार से मंदिर में प्रवेश करते हैं तो आप लहरों की आवाज़ सुन सकते हैं, लेकिन गेट पार करने के बाद अगर आप बस मुड़ जाएं और उसी दिशा में चल देंगे तो आवाज़ सुनाई नहीं देगी। दरअसल जब तक आप मंदिर के अंदर हैं तब तक आवाज़ सुनाई देगी, उसके बाद नहीं सुनाई देगी। कई भक्त मंदिर आते हैं, उनकी संख्या 2000 से 20,000 25,000 के बीच भी हो सकती है। प्रतिदिन समान मात्रा में प्रसाद पकाया जाता है, फिर भी एक भी दिन ऐसा नहीं होता जब प्रसाद बच जाता हो या फिर कभी कम पड़ जाता हो। प्रसाद पकाने के लिए 7 बर्तनों का उपयोग किया जाता है। इन बर्तनों को एक के ऊपर एक रखा जाता है। दिलचस्प बात यह है कि सबसे ऊपर वाले बर्तन का प्रसाद पहले पकता है, उसके बाद नीचे के बर्तनों का प्रसाद पकता है। नीला चक्र श्री जगन्नाथ मंदिर द्वारा सुरक्षा का प्रतीक है, जो 3.5 मीटर की ऊंचाई और 11 मीटर की परिधि के साथ 8 धातुओं का बना है। पुरी मंदिर में बनाए जाने वाले सबसे बड़ा त्योहार रथ यात्रा है, जिसे कार उत्सव के रूप में भी जाना जाता है, जो जून या जुलाई में मनाया जाता है। इस उत्सव में हिंदू कैलेंडर के आषाढ़ महीने के दौरान एक बार सभी तिकड़ी को विशेष रूप में सजाया जाता है और खींचा जाता है पुरी की सड़क से श्री पुंडीचा मंदिर तक, ताकि भक्तों को पूरी रथ यात्रा की झलक मिल सके। स्नान यात्रा एक स्नान उत्सव है। ज्येष्ठ माह की पूर्णिमा को सायन एकादशी आषाढ़ के शुक्ल पक्ष के 11वें दिन की शाम को मनाई जाती है। और कुछ और प्रमुख त्योहार हैं। चंदन यात्रा प्रतिवर्ष अक्षय तृतीया को मनाया जाता है। नेत्रोत्सव, तिललागी अमावस्या, श्री कृष्ण जन्मोत्सव और बावड़ी रथ यात्रा और दशहरा यहाँ के मुख्य त्योहार हैं। पुरी मंदिर सप्ताह में सभी दिन खुला रहता है। सुबह 5 बजे से रात के 10 बजे तक मंदिर खुला रहता है और दर्शन करने के लिए सुबह 10 बजे से पहले का समय बहुत अनुकूल रहता है। पुरी में यात्रा के लिए सबसे अच्छा समय अक्टूबर से फरवरी के बीच है,
जब जलवायु ठंडी, सुखद और सुखदायक होती है। और यदि आप विश्व प्रसिद्ध रथ यात्रा देखना चाहते हैं तो आपको जून या जुलाई के दौरान पुरी जाना होगा, जो उस समय बरसात का मौसम होता है। अगर आप जगन्नाथ मंदिर आना चाहते हैं तो आप वायु मार्ग द्वारा निकटतम हवाई अड्डा बीजू पटनायक अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा है, जो भुवनेश्वर से 3 किलोमीटर की दूरी पर है। आप उससे आ सकते हैं, रेलवे द्वारा आ सकते हैं, वो भी निकटतम रेलवे स्टेशन पुरी है, जो 3 किलोमीटर मंदिर से 3 किलोमीटर की दूरी पर है। और सड़क मार्ग द्वारा आप उससे भी आ सकते हैं। जगन्नाथ मंदिर में दिन की शुरुआत सुबह 5 बजे से मंगल आरती के साथ होती है और वैशालगी वो समय होता है जब देवता 8 बजे अवसर के अनुसार तैयार होते हैं। सकला धूप 10 बजे सुबह भोग के साथ पूजा की जाती है। मैलम और भोग मंडप सुबह की पूजा और भोग के बाद देवताओं के कपड़े बदलने के लिए मध्याह्न धूप सुबह 11 बजे से दोपहर 1 बजे के बीच उपचार के साथ पूजा संध्या धूप पूजा फिर से की जाती है और भोग तैयार किया जाता है। शाम 7 बजे से 8 बजे तक मैलम और चंदना लागी मूर्तियों का विशेष चंदन के लेप से अभिषेक किया जाता है। बंद श्रृंगार भोग दिन का अंतिम भोग और पूजा की जाती है। दोस्तों, ये था जगन्नाथ मंदिर के बारे में जानकारी। आपको कैसी लगी कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना। अच्छी लगी हो तो लाइक करना, शेयर करना, साथ में मेरे चैनल जोशी03 को सब्सक्राइब करना और बेल आइकॉन को प्रेस करना। धन्यवाद। शेष अगले वीडियो में।